हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोरिलेशन ज्ञात करना सीखेंगे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से। ये हमें कार्ल पियर्सन ने ये मेथड दिया है। इससे पहले आपने सीखा था कोरिलेशन ज्ञात करना, वो रैंक डिफरेंस मेथड था जो स्पीयरमैन ने आपको दिया था। तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि किस फॉर्मूले द्वारा हम बताएंगे आपको। देखिए, आपने प्रोडक्ट उसमें देखा था रैंक डिफरेंस में, वहाँ हम कोरिलेशन को रो से व्यक्त करते हैं। यहाँ हम कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। स्मॉल आर ये कोरिलेशन के लिए दिया गया है। स्मॉल आर इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय, यहाँ पर एक्स बाय है वो स्मॉल है, एक्स बाय अपॉन अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। इसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है ये बताती हूँ। यहाँ स्मॉल एक्स है, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार हमारा मीन है। एक्स बार हमारा क्या है, एक्स बार इक्वल टू मीन। ठीक है, जब भी आपको कोरिलेशन निकालना होता है तो कम से कम आपको दो वेरिएबल दिए जाते हैं। तो जो एक वेरिएबल का होगा वो एम एक्स होगा, या दूसरे वेरिएबल का होगा जैसे बाय डैश होगा, ये होगा हमारा एम बाय। ठीक है, तो ये हमारे मीन है दोनों। ठीक है, तो हम मीन की जगह यहाँ एक्स बार और बाय बार लिखेंगे। अब बाय क्या है हमारा, बाय इक्वल टू ये है हमारा बाय माइनस बाय बार, बाय माइनस बाय बार। दो आपको जो एक्स दिए हैं स्कोर और वाई स्कोर दिए हैं, इन दोनों के जब हम इसका मीन निकालेंगे तो उसे उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। जब हम दूसरा स्कोर जो हमें वाई टेबल दी है उसका जब हमने मीन निकाला है तो उस मीन को हम उसके स्कोर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्मॉल पाई आएगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब एक फॉर्मूले के एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं इस फॉर्मूले को लगाना सिखाऊंगी, कैसे हमें कोरिलेशन निकालना है। देखिए, ये आपको कुछ विद्यार्थियों के स्कोर दिए हैं। दो सब्जेक्ट के स्कोर है। पहला सब्जेक्ट हमारा एक्स है और दूसरा सब्जेक्ट वाई है। तो ये हमारा सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 छात्रों के आपको स्कोर दिए हैं। एक स्कोर x है तो एक वेरिएबल हमारा x हो गया। x वेरिएबल का स्कोर देखिए आप 20 29 34, फिर है 36 28 27 26 31 33, फिर है 35 और लास्ट है हमारा 31। ये एक स्कोर दिया है सब्जेक्ट का। दूसरा है y, तो ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। ये है 28 37 28 30 26 27 20 25 26 और 33। ठीक है, 10 छात्रों के एक्स सब्जेक्ट के स्कोर और वाई सब्जेक्ट के स्कोर दिए। अब आपको इसमें कोरिलेशन ज्ञात करना है। देखिए, इसमें हमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जरूरत होगी। ये हमें कब मिलेंगे, जब हम मीन निकालेंगे इन दोनों का। तो हम मीन कैसे निकालते थे, पहले हम इनका टोटल करेंगे स्कोर्स का। ये कितना हो रहा है, ये हमारा आएगा एक्स का टोटल आएगा 310। ठीक है, और हम y का टोटल निकाल के देखते हैं तो ये आएगा 280। ठीक है, अब मीन हम कैसे निकालते थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। जितने भी आपको ये आइटम दिए हुए हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो मीन हम निकालते हैं अपना। मीन इक्वल टू, या मीन को हमने किससे डिनोट किया है यहाँ पर,
मीन को हमने एक्स बार से डिनोट किया है, तो एक्स बार इक्वल टू कितना है हमारा 310 अपॉन 10। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31। पहला मीन आ गया हमारे पास 31। दूसरा हमें दिया हुआ है, ऐसे ही हम बाई बार देखेंगे कितना होगा, ये 280 है, 280 अपॉन 10 इक्वल टू 28। तो दोनों मीन हमारे पास आ गए हैं। अब हम आगे जिसकी जरूरत है वो ज्ञात करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए और सिग्मा एक्स वाई चाहिए। ठीक है, तो हम एक्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, इसके द्वारा एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो अब स्मॉल एक्स निकालेंगे हम, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या होगा हमारा मीन आया है पहले ग्रुप का 31। 31 को हम इसमें से x में से माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारी x की वैल्यू होगी। हम इसमें से हमारे पास 31 है, तो इसमें से 31 को माइनस कर देंगे, तो 29 में से 31 जाएंगे, तो माइनस का 2, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 28 से माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस का 3 माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा हमारा 0, ये 33 में से 31 जाएगा तो हमारे पास आएगा 2, 35 में से जाएगा तो 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। अब आएगा y बार, स्मॉल y। स्मॉल y कैसे निकालेंगे हम, y माइनस y बार। y बार की वैल्यू हमें 28 दी है और y हमारे पास ये है। अब हम इसे निकालते हैं, कितना आएगा, इसका है हमारे पास y बार की वैल्यू 28, इसमें से हम y में से 28 माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, इसमें से 28 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, ये 0, ये आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें से 26 में से माइनस 28 होगा तो माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये आएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 2 और ये आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, ये हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर भी चाहिए और वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर कितना होगा, इस कॉलम का हम स्क्वायर करते जाएंगे। x का ये -2 है तो हमारा हो जाएगा 4, 3 का 9, 25, 9, 16, 25, 0, 4, 16 एंड 0। ठीक है, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें वाई स्क्वायर भी चाहिए, स्मॉल वाई स्क्वायर। स्मॉल वाई स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, इस कॉलम का स्क्वायर कर देंगे तो 0, 81, 0, 4, 4, 1, 64, 9, 4 और 25। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वाई भी चाहिए, तो एक्स और वाई दोनों कॉलम का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। एक्स वाई -2 और 0, इसका मल्टीप्लाई होगा 0, 27, 5 इंटू 0 0, माइनस का 6, प्लस का 8, प्लस का 5, 0, माइनस का 6, माइनस का 8 और 0, ये हमारा एक्स वाई आ जाएगा। अब हमें समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई चाहिए, इसलिए हम इन कॉलम का टोटल ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा कितना आता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108। इसी प्रकार वाई स्क्वायर की आती है सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 192। अब हम देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आती है, हम इसका टोटल लगा के देखते हैं, तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 20। ठीक है,
सारी वैल्यू हमारे पास हैं जो हमें चाहिए अपने फॉर्मूले के लिए। हम अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे। R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 20 दी है, 20 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 108, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है 192। ठीक है, तो इक्वल टू 20 अपॉन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 20736, ये आ जाएगा 20 अपॉन, ये आ जाएगा। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 20 अपॉन 144। ठीक है, अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 138। तो R इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, R इक्वल टू 0.138। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू, अगर हम इसमें इसको यहाँ ऐड कर देते हैं तो 14। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कोरिलेशन की। जब हमने कोरिलेशन के बारे में आपको बताया था, जो कोरिलेशन का पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह की जब मान आता है R का तो हम उसकी व्याख्या किस तरह से करते हैं। हमारे पास मान आया है 0.14, बहुत छोटी वैल्यू है जिसे हमने नेगेटिव माना था, नगण्य माना था। इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम है तो सकारात्मक या धनात्मक हमारा कोरिलेशन आया है, पर इसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण इसे हम नगण्य कर सकते हैं, इसे नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है। आपने देखा कि कितने एक बहुत छोटे से फॉर्मूले के द्वारा आपने कोरिलेशन ज्ञात करना देखा प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से। आप और प्रैक्टिस करिए और देखिए, जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछिए। आपने पहले एक मेथड देखा था रैंक डिफरेंस मेथड, और ये देखा है, दोनों से कोरिलेशन निकालिए। जो भी आपको दिक्कत आती है वो मुझे आप बताइए, मैं सॉल्व करूँगी।